और मोहित जी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। हम क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इसमें? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। देखिए, मुद्दे वाली बात करें तो ये वार्ड 12 है जी। पहले वार्ड 6 था। यहाँ पे आप ये लगा लीजिए, दो रोड गांव से कनेक्टिंग होते हैं। एक हमारा ये कुटानी रोड है जो कुटानी से कनेक्ट होता है बबैल वगैरह आगे, और एक है आपका रामनगर रोड, बबैल रोड बोलते हैं जिसे। उन दोनों रोडों पे आज से यानी कि आप लगा लीजिए लगभग 5-7 साल से इन दोनों रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दोनों रोडों पे ऑन रोड पानी भरा रहता है, गंदगी, बेहिसाब गंदगी है इन एरियो में। हमारे जो बहुत से पत्रकार भाई आते हैं ना, बहुत से पत्रकार भाई तो ये कहते हैं कि पानीपत का सबसे गंदा वार्ड वार्ड नंबर 12 और 8 2। ठीक है, दोनों वार्ड बहुत गंदे वार्ड। पर मेन क्या है कि यहां से डिप्टी मेयर भी हमारे बीजेपी के रहे थे पहले। उससे पहले परले रोड से हमारे जो भाई रहे काले बुग्गे वाले संजीव जी, ना तो उन्होंने काम किया ना हमारे डिप्टी मेयर साहब ने किया। बहुत से लोग तो डिप्टी मेयर साहब को जानते भी नहीं है। 8 नंबर से महापौर भी रह चुके हैं। हाँ, वो भी ऐसी 8 जी नंबर जी जी। मेन क्या है कि ये लोग ना सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति, ये सेवा धर्म नहीं कर रहे। मैं तो इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी के आज पूरे पानीपत में स्टार प्रचारक लगे हुए हैं। यदि इन्होंने काम किया होता ना भाई साहब, सीएम करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इनको ना तो सीएम की आने की जरूरत है, ना आज की डेट में एमएलए एमपी, यानी कि इतना बड़ा चुनाव बना दिया। अरे भाई, ये एमएलए एमपी का चुनाव थोड़ा ना है, फ्लाईओवर मेट्रो थोड़ी चलाना है। गलत तो नहीं। यहाँ पे तो ये भाईचारे का चुनाव है। और आप लोग आज भी क्या कह रहे हो कि मेरे हिंदू भाई वोट, मुस्लिम भाई, अब इन्हें भाई याद आ रखे। अरे मैं कहता हूं कि आप भाईचारा छोड़ दो ना, आप सिर्फ काम करा दो। भाई तो वो आपके है ही, वो आपसे बाहर थोड़ा ना जा रहे हैं। ना तो हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट जी, स्ट्रीट लाइट का हमने कई बार मुद्दा उठाया, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है। ना सीसीटीवी कैमरे, ना लाइब्रेरी, ना सफाई की व्यवस्था, ना पानी की ढंग की व्यवस्था। आप ये लगा के चलो व्यवस्था के नाम पे जीरो। सिर्फ आप ये क्या कर रहे हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो। मैं तो अब की बार जनता जनार्दन से एक अपील कर रखी है जी, मैं वोट मांगने जाता हूं कि यदि 5 साल के अंदर काम हुए हो तो आप बीजेपी को वोट दे देना, और यदि उन्होंने नहीं काम किया तो आम आदमी पार्टी को टिकट, आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट करो, ताकि जो हाल ये इन्होंने कर रखा है, यदि ये हाल चलता रहा तो हम लोग जिंदगी भर इसी तरह से गंदगी में अपना नरक जीवन जीते रहेंगे। दूसरा यहाँ देख रहा हूँ मैंने अभी घूम के, आवारा पशु भी बहुत हो गए हैं, सांड वगैरह, बेसहारा पशु, गौ माता वगैरह, टक्कर भी लग जा रही है। देखिए, ऐसा है हमारे रोड पे ऑन रोड, ये लगभग 2 साल पुरानी बात है। एक हमारे मिलने वाले बुजुर्ग थे, बिहार साइड के थे, उनको सांडों ने ऐसे उठा उठा के पटक के मारा कि वो ऑन स्पॉट यहां पर डेथ कर गए थे। आप एक चीज बताइए, गौशालाओं के नाम पे ये कहते हैं हम पैसा दे रहे हैं, फंड भी आता है, ठीक है जी, पर रोड पे गाय माता क्यों घूम रही है? ये कहते हैं ये हमारी माता है, गौ माता। देखिए, हम भी दिल से मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो रोड पे क्यों है, इनसे कोई जवाब मांगे ना। नंदी हमारे रोड पे, देखिए हम नंदी को पूजते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। भगवान शिव की जब हम पूजन अर्चना करने जाते हैं तो नंदी भगवान को भी मानते हैं, नंदी को भी हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि नंदी की सवारी की है महादेव ने। पर आज नंदी रोड पे हैं। वैसे तो इन्हें धर्म के लिए वोट चाहिए, पर जब बात आती है गौ माता की और नंदी की तो इन्हें इस चीज की याददाश्त नहीं रहती। आप इस रोड पे क्या बूचड़ खाने, यानी कि मैं आप लोगों से कितना वो बताऊं, ये तो पब्लिक है जी, जानती सब है। जैसे ये बार बार बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनना, तो पहले भी तो ट्रिपल इंजन की थी अवनीत कौर जब मेयर थे। देखिए, ट्रिपल इंजन की जरूरत कब पड़ती है? जब 2 इंजन खराब हो जाते हैं। ये हर बार कह रहे जी ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि तीसरे इंजन की जरूरत तब पड़ती है जब 2 इंजन खराब होते हैं। ये इस चीज को मानते हैं कि ये 2 इंजन हमारे खराब हैं, तीसरा इंजन लगा दो, फिर हम फिर सुचारू रूप से करेंगे। पब्लिक को ये हर बार बगला के
धर्म के नाम पर वोट मांग लेते हैं। फिर वही कहानी कि लोग आके परेशान हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। देखिए, कांग्रेस ने अपना जनाधार खत्म कर दिया। उसका जनाधार खत्म होने की सबसे बड़ी वजह यह रही, उसने भी एक ही तरफ झुकाव रखा, सिर्फ मोमडन की तरफ। ये हिंदुओं के पक्ष में लेके चली। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सभी 36 बरादरी के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ चलती है। अब की बार हमारी पहले 2 बार सरकार रही दिल्ली में। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरह से सरकार चली है, और हर तरह से मोहल्ले क्लिनिक, हमारे यहाँ पे कोई क्लिनिक की व्यवस्था नहीं है जी। एम्बुलेंस, स्कूल भी 8वीं से 8वीं तक का है सरकारी स्कूल। और आप यहाँ पे कुछ नहीं है जी। यहाँ पे तो जो गरीब तबका का रहता है, वो तो सिर्फ उसकी मजबूरी है, समय व्यतीत करने वाली बात हो रखी है। वो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारी मजबूरी है। आज भी आप जो कुटानी रोड पे, अब कल 9 तारीख को जब चुनाव होंगे, मेन गली अशोक विहार की में बूथ लगेंगे जी, ठीक है। वहां जहां बूथ लगने हैं, वहां पर भी लोगों की कंडीशन, वो अपने आप उनको याद आ जाएगा कि हम किस रास्ते से जाते हुए बीजेपी को वोट दें। मुझे कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ जाएंगे कि जो इस रास्ते से हम आने लग रहे, वो उबड़ खाबड़ रास्ता है, मेट्रो उस रास्ते से नहीं जा सकती। बुजुर्ग को यदि वोट डालने आएंगे तो वो आएंगे कैसे? रामनगर की ये कंडीशन है। आज हम दिन में रामनगर में थे। रामनगर से कल व्यक्ति एक बोला कि भाई साहब वो बीजेपी के आवाज लगवा रहा था कि बीजेपी जिंदाबाद। इतने में उधर से एक मेट्रो आई, मेट्रो वहां पलट गई, और वो बीजेपी वाले वहां से तुरंत चलते बने, क्योंकि उनसे पब्लिक को जवाब मांगती कि आप वोट किस ब्याप पे मांगने आए हो। बैटरी रिक्शा ऑपरेट गए थे। मैं कह रहा हूं बैटरी रिक्शा की तो आप बात ही खत्म कर दो। आप ये लगा लो, अभी दिन में हमारे पत्रकार भाई कुछ आए हुए थे, वहां पर लोग ये खड़े होके कह रहे थे कि भाई साहब हमें तो हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, ये हमें ये बता दो कि हम लोगों की गलती है क्या, हम वोट किस नियम पे दें। तो समस्या बहुत ज्यादा है, और साफ साफ कहना है इन समस्या को आम आदमी पार्टी ही खत्म कर सकती है। पानीपत से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।